नमस्कार मित्रों। आज हमारा तीसरा वीडियो है इस बात को लेकर कि बच्चों पर हम कैसे पहचानें कि उन पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई है या वो कुछ ऐसी समस्याएं फंस गए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। हम समझते हैं कि चलो बच्चे स्कूल के भय में हैं या हो गए बीमार, कोई बात नहीं। तो ऐसे कुछ इंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ, उसके द्वारा आप समझने का प्रयास करना। मैं सख्त खिलाफ हूँ अंधविश्वास जैसी चीज़ों के। अंधविश्वास का मतलब जिसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं की गई है और केवल कहने पर मान लिया गया है। क्या मान लिया कि भाई फलाने ने कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सास पे कर दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी पे कर दिया, चाचा ने भतीजे पे कर दिया, भतीजे ने चाचा पे कर, दोनों मरे जा रहे हैं। दोनों इस बात की जलन में है कि मेरे पे भतीजा कर रहा है, मेरे पे चाचा कर रहा है। और सच्चाई ये है कि ना चाचा को पता है ना भतीजे को पता है क्या किया गया है। केवल भ्रम में जी रहे हैं। हम ऐसे भ्रम का विरोध करना चाहते हैं या हम ऐसे भ्रम को बिल्कुल नहीं मानते। मैं ये मानता हूं कि ये घटनाएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ वास्तविकता होनी चाहिए, तभी वह सार्थक सिद्ध होगी। वरना आप केवल शंका में जिएंगे। एक दिन धंधा कमजोर हुआ तो हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया, मेरी दुकान बांध दी। बस ये सब चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। बच्चों के ऊपर क्या होता है, जो बिल्कुल नवजात बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको नजर लगी है। हमारे घर की महिलाएं जानती हैं, जो हमारे घर में बड़े बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, उन सबको ये पता है, जिनकी आज हमारे घर में जरूरत खत्म हो गई है। हमने हमने उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, तो आपका झेलना तो बनेगा ही। तो जिन घरों में बड़े बूढ़े हैं उनको, उस घर को आप बड़ा सिक्योर मान सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि बच्चों, जो बिल्कुल नवजात बच्चे हैं, 6 महीने के, साल भर के, 1 साल के, 2 साल तक के, कभी एकदम से रोना शुरू कर देंगे, चुप नहीं होंगे, रात में जागते रहेंगे, रोते रहेंगे, जागते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, परेशान कर देंगे माँ बाप को। कई बार दूध पिएंगे तो उल्टी कर देंगे, दूध निकाल देते हैं, खाना निकाल देते हैं। हम सोचते हैं उनको बीमारी हो गई है, होती है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ और भी हो सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये पहले हमारे यहाँ सिस्टम में था, लोग करते थे, बड़े बुजुर्ग उसको नज़र उतार देते थे तो ठीक हो जाता था। तो ये सिम्टम्स पहला, उसकी आंखें बुझी बुझी नज़र आएँ, ढकी ढकी नज़र आए, उसे नींद में चौंकने की आदत हो जाए। इस टाइप से बच्चों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तो बड़े बच्चों में हम आजकल, हमारा जो मूल लक्ष्य, हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए। अब उसको पता नहीं क्या बनना, लेकिन हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है। तो कई बार ये होता है कि हमारा बच्चा पिछली क्लास तक तो बहुत अच्छे अंक लेकर आया, लेकिन अगली क्लास में उसके अंक एकदम से बहुत घट गए। आपने देखा, उसने भी कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था, पेपर मेरे हिसाब से गए थे, लेकिन शायद उस वक्त मुझे वो चीज़ें याद नहीं आ रही थी जो मुझे वहाँ पर लिखना था। ये कुछ सिम्टम्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कहीं वो किसी प्रभाव में है। और ऐसे में मुझे लगता है कि बच्चों को भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बात के लिए कि कोई मंत्र कर दिया जाए और आपका बच्चा नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर दे, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन, तो हम भी कलेक्टर बन जाते, कौन सी बड़ी बात थी। किसी चीज़ के बिगड़ने की सूरत होती है। आपकी बाइक का पंचर हो सकता है टायर, अब टायर ही नहीं है तो काहे का पंचर। तो किसी चीज़ की ज़मीनी हकीकत जानकर ही उसके इलाज में हाथ लगाना चाहिए या उसे उस दिशा में मोड़ना चाहिए। अन्यथा विज्ञान बहुत अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर हैं, आप इलाज कराइए, सब कुछ ठीक हो जाता है। जब कुछ उसके बाद भी ठीक ना हो, तब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। अब अधिकतर मूल विषय ये भी आते हैं कि भाई जो आदमी जो करता है पैसे के लिए करता है, पेट के लिए करता है, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो अपने अनुभव आप कमेंट में डाल दीजिएगा। कितने पैसे ले लिए, कितने सामान ले लिए, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में हम एक टाइम तय करने की बात करेंगे, एक विषय लाएंगे कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर इस काम को करेंगे।
जो जुड़ते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं जुड़ते ईश्वर की कृपा बनी रहे कि उन्हें कभी ऐसे चक्रों में ना पड़ना पड़े। धन्यवाद।